मैं कल अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और रजनीकांत जी के बारे में बात चल रही थी कि यार बंदा इस एज में भी आज की तारीख में हीरो बनकर आ रहा है और एक अच्छा खासा कलेक्शन निकाल रहा है, पब्लिक को इंस्पायर कर रहा है, मजे दे रहा है पब्लिक को। तो वहां पर कई सारे दोस्त मेरे बैठे हुए थे जो बोलते हैं यार पता नहीं ऐसा क्या है जो लोग उसके पीछे भागते हैं। देखिए, मैं रोबोट की बात नहीं कर रहा, मैं 2.0 की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपने इस बंदे की शिवाजी द बॉस ही देखी है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे का क्या स्टाइल है, क्या स्वैग है और क्यों आखिर लोग इस बंदे के पीछे इतने क्रेजी हैं। एक बस कंडक्टर कहाँ से शुरू करता है अपनी जिंदगी को और कहाँ पहुंच जाता है। प्लस रजनीकांत जी ने अभी हाल ही में पब्लिक गैदरिंग में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि भैया आप अपने सिर के ऊपर विग लगा के क्यों नहीं आते जब आप ऐसे पब्लिक गैदरिंग में आते हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तब वहां पर लोग पैसा खर्च करते हैं, तो वहां पर वो मुझे हीरो की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मैं एक आम इंसान हूं, एक आम नागरिक हूं और मैं असल जिंदगी में जैसा हूं उनको देखना चाहिए कि मैं कैसे रहता हूं। ऑब्वियस सी बात है, इससे भी तो कई सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। तो जी, कूली जो है थिएटर्स में बिल्कुल भौकाल काट रही है और रजनी सर का जो पावर है वो बता रहा है असलियत में कि भैया हम अपने दम पर मूवी खींच सकते हैं। ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कूली को भी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, बट उसके बावजूद भी मूवी ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस के ऊपर परफॉर्मेंस दी है वो काबिल तारीफ है। एंड एक बड़ा तबका है जो कि ये मान रहा है कि ये मूवी सिर्फ कहीं ना कहीं रजनी सर के स्वैग के कारण ही खिंच रही है, क्योंकि लोकेश कनगराज का जो मिडास टच है वो कहीं ना कहीं इस मूवी से गायब है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज संडे है और जन्माष्टमी का पर्व भी है, सबसे पहले तो आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके घर भी सुख समृद्धि आए, हम इसी की कामना करेंगे। छुट्टी का दिन है तो लोग ऑब्वियस ही बात है अपने परिवार के साथ घर से जरूर निकलेंगे और कूली मूवी को एंजॉय करने का भी प्लान बना सकते हैं। तो अगर आप भी हिंदी बेल्ट से आते हैं और आप कूली देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि नंबर्स से अगर आप चीज़ों को जज करते हैं तो यहाँ पर हम नंबर्स की ही बात करने वाले हैं। तो जी, आज हम बात करेंगे कूली के डे 3 कलेक्शन की और कैसी क्या इसकी बॉक्स ऑफिस के ऊपर परफॉर्मेंस अभी तक रही है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड कैसे ये मूवी एक वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर बनने की तरफ बढ़ रही है और तमिल में कई सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही है। 14 अगस्त 2025 को ये मूवी रिलीज हुई थी और तब से ही थिएटर में तबाही मचा रही है और यकीन मानिए रजनीकांत सर की पावर यहाँ पर देखते ही बन रही है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डे 2 कलेक्शन के ही बारे में कि भैया डे 2 को इसने क्या किया और फिर डे 3 के बारे में भी इवेंचुअली हम लोग बात करेंगे। डे 2 को जो इसका पूरा सिनेरियो निकल कर सामने आया, देखिए पहले दिन से तो काफ़ी कम था। 65 करोड़ इसने फर्स्ट डे पर कलेक्ट किया था, लेकिन सेकंड डे पर 15% का एक डिप देखने के लिए मिला एंड मूवी ने 54.75 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें से कि तमिल का 44 से 34 हो गया कलेक्शन, लेकिन हिंदी का 4.5 से 6.5 करोड़ हो गया, तेलुगु का 15 से 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक वही फैक्टर है कि हिंदी बेल्ट में जो कलेक्शन है वो ग्रेजुअली बढ़ता है ना, वो ऐसा नहीं एकदम पीक पे जाएगा जो साउथ में होता है, एकदम पीक जाता है फिर धीरे धीरे नीचे आता है। हिंदी में जाएगा बट फिर धीरे धीरे उसको कैपिटलाइज करेगा। क्यूमुलेटिव आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो जी, यहाँ पर 2 दिनों में इस मूवी ने 120 करोड़ का कलेक्शन इंडिया नेट में कर लिया था। वर्ल्ड वाइड की कहानी बताऊं मैं आपको तो 245 करोड़ रुपए इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमा लिए। कई जगहों पर 250-260 करोड़ का भी क्लेम हो रहा है, बट 245 करोड़ का इस मूवी ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जिसमें से कि ओवरसीज में अकेले इस मूवी ने 2 दिनों में 103 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, जो कि एक काफ़ी बड़ा, काफ़ी हेल्दी कलेक्शन है। इसके अलावा अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो इंडिपेंडेंस डे के दिन, छुट्टी का दिन, तमिल में इसकी 80% की ऑक्यूपेंसी गई थी, बहुत सॉलिड थी भाई साहब। हिंदी में इसकी 55% की ऑक्यूपेंसी गई थी, ओके फाइन थी। इसके अलावा इस मूवी की तेलुगु में 86% की ऑक्यूपेंसी गई थी। तो आप इस बात को एक जज कर सकते हैं कि मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है काफ़ी अच्छी जा रही है, मतलब हिंदी में भी 50% के ऊपर जा रही है एंड तमिल तेलुगु में तो भाई साहब 86-85% की ऑक्यूपेंसी, ये अपने आप में बताती है कि पब्लिक कितनी इंटरेस्टेड है। अब डे 3 की बात करते हैं, कल की, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई जगहों पर कल का दिन वर्किंग डे था, प्लस लोग जो थे रात के समय पर जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे थे, तो कलेक्शन डिप हुआ। 54 से 38 करोड़ रुपए का इसका कलेक्शन निकल कर आया है। इन टोटल इसका कलेक्शन 160 करोड़ रुपए इंडिया नेट हो चुका है। कल के शोज की अगर मैं बात करूं तो ऑक्यूपेंसी तमिल 2D में जो गई है वो, देखिए मैंने कहा ना, 86 गिर करके 66% पर आ गई है। हिंदी की अगर हम बात करें तो 55 से गिर करके ये 39 पर आ गई है। रात की ऑक्यूपेंसी इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, जैसे इवनिंग में इसकी ऑक्यूपेंसी 49% की गई थी, रात में 45 हो गई, मतलब बढ़नी चाहिए थी तो वहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। वो पूजा पाठ के चक्कर में हुआ है कि लोग अपने घरों में पूजा में व्यस्त थे। और तेलुगु में 62% की आई है। मतलब ओवरऑल देखें तो सभी जगहों पर जो ऑक्यूपेंसी है वो 10-12% ड्रॉप हुई। बट आज छुट्टी का दिन है और आज ये मतलब जो कलेक्शन है इसका पक्के तौर पर बढ़ेगा, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी, हर तरीके से बढ़ेगी। और इसका एक कारण मैं आपको और बताता हूँ कि क्यों बढ़ने वाली, क्योंकि इसके साथ ना 8 वीक फैक्टर आ रहा है। अब आप बोलोगे यार अब ये 8 वीक फैक्टर क्या है, तो देखिए 8 वीक फैक्टर क्या है। दरअसल
कूली जो है, कूली को जब रिलीज किया जा रहा है तो कूली को 8 हफ्ते के गैप पे रिलीज किया जा रहा है। अब आप सोचोगे भाई ये गैप कैसा है? क्या होता है, साउथ में जब कोई मूवी बनती है और थिएटर्स में रिलीज होती है तो साउथ में एक पैक्ट है सिनेमा के और ओटीटी के बीच में कि 4 हफ्ते में ही मूवी को आपको ओटीटी पर रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक अच्छा खासा अमाउंट भी ओटीटी वाले पे करते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि मूवी की वाइब खत्म हो जाने के पहले उसको ओटीटी पर आ जाना चाहिए। जेलर के टाइम पर भी हमने यही देखा था कि मूवी थिएटर में लगी हुई थी और अमेजॉन प्राइम के ऊपर रिलीज हो गई थी। ऐसे में होता यह है कि मूवी सिनेमा से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाती, मतलब कि थिएटर से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा नहीं आ पाता, क्योंकि आप एक महीना वेट कर लोगे ना यार कि चलो ठीक है टीवी पे आएगी तो देख लूंगा, पैसे तो मैंने दे के रखे ही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को। बट इन्होंने कूली के साथ में अच्छी चीज़ ये करी है कि इन्हें 8 हफ्ते वाला 8 वीक वाला पैक्ट अपनाया है और कहा है कि 8 हफ्ते बाद ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, जिससे कि पब्लिक इंस्पायर हो रही है इस मूवी को आकर थिएटर्स में देखने के लिए। अभी मैं जानता हूँ कलेक्शन इसका थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ, लेकिन संडे को इसका कलेक्शन बढ़ेगा, ये बात पक्की है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, पहले दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, दूसरे दिन 6.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, और ये तब हुआ है जब इसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिली, क्योंकि अभी भूलिए मत महाअवतार नरसिम्हा भी थिएटर्स में लगी हुई है, वो भी चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉर और कूली ही लगी है, महाअवतार नरसिम्हा भी चल रही है। तो 1500-1700 की स्क्रीन्स मिली हुई हैं कूली को इस समय, और उन स्क्रीन्स के ऊपर इस मूवी ने 4.5 और पहले दिन 6.5 करोड़ दूसरे दिन का कलेक्शन किया है। अगर कूली की डिमांड हिंदी बेल्ट में बढ़ती है तो एग्जिबिटर्स को कहीं ना कहीं स्क्रीन्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड है तो आपको उस डिमांड को मीट तो करना ही पड़ेगा। तो उसको ये लोग बढ़ाने के ऊपर भी काम करेंगे, और अगर वो काम आगे बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है वॉर के लिए थोड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और अगर कूली का कलेक्शन हिंदी बेल्ट से आना शुरू होता है, क्योंकि हिंदी बेल्ट देखिए अभी भी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, अगर किसी मूवी को मतलब 700-800 करोड़ वाले बिजनेस करना है ना, तो हिंदी बेल्ट ही आपको वो चीज़ करके दे सकता है। अकेले साउथ के भरोसे आप वो काम नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आप देखेंगे, जैसे भी महाअवतार नरसिम्हा की भी मैं बात कर रहा था, मेजॉरिटी कलेक्शन 200-250 करोड़ का उसका भी कलेक्शन हो गया है, एंड उसमें से भी 140 करोड़ का कलेक्शन तो अकेले हिंदी से आया है। तो अगर हिंदी बेल्ट से कूली को कलेक्शन आना शुरू हो जाता है तो एग्जिबिटर्स उसकी स्क्रीन जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड देखने के लिए मिलता है कि जब भी साउथ की कोई मूवी हिंदी बेल्ट से कलेक्शन करके निकालती है तो वो एक बहुत तगड़ा बहुत बड़ा कलेक्शन करके निकालती है, एंड पब्लिक उसको देखना भी पसंद करती है। तो कूली के पास यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल खुला हुआ है, अभी बहुत टाइम है मूवी को पर्दे से उतरने में। और वॉर 2 से क्लैश में हमने देख ही लिया है कि यार कूली की अपनी ऑडियंस है एंड वॉर 2 की अपनी ऑडियंस है, तो यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर टाइप का नहीं है कि यार कोई मूवी किसी की दूसरी मूवी को पीछे छोड़ रही है। लोकेश कनगराज की थोड़ी सी वीक मूवी ये जरूर है, मिक्स्ड रिव्यूज इसको लेकर निकल के जरूर आए हैं, बट स्टिल पब्लिक वांट टू वॉच द मूवी। जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई इन छुट्टियों में पब्लिक बिल्कुल अपने साजो सामान के साथ में तैयार बैठी हुई है कि चाचा मूवी देखने के लिए जाना है, मतलब जाना है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो जी आप भी अगर तैयारी करके बैठे हैं अपने घर परिवार के साथ में कि आप कोई मूवी देखने जाना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन सी मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं। प्लस अगर देख ली है तो आपको कौन सी देखी है, कैसी लगी, ये कौन बताएगा हमें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।